हेलो एवरीवन, आज है 7 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकॉन फॉर्मुलेशन के बारे में। देखिए, बात करना आज इसके बारे में बनता भी है। 20% का जंप दिखाया है इस कंपनी ने। 20% का ग्रोथ, बहुत ही शानदार रफ्तार देखने को मिली है और ₹9.5 के करीब ये शेयर पहुंच चुका है। और ऐसा नहीं है कि जब 20% की तेजी आई तब जाके मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी 18 सितंबर, एक महीना भी नहीं हुआ है, पिछले ही महीने जब शेयर ₹6 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि खरीदारी के मौके है, यहां पर चूकिएगा मत। समय में थोड़ा और पीछे जाए तो जब 2021 के मई महीने में जब ये शेयर ₹5.80 पे था, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। उससे पहले अगर हम इसी साल फरवरी में देखें तो ये ₹3.5 से भी कम कीमत पर ट्रेड कर रहा था, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। थोड़ा और पीछे जाए तो पिछले साल सितंबर महीने में जब ₹1.5 का शेयर हुआ करता था, ये ₹1.5 का पेनी स्टॉक, हालांकि अभी भी पेनी ही कह सकते हैं, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और इससे थोड़ा और पीछे जाए, 2019 में चले जाओ जब शेयर ₹1 का था, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और ये ₹1 से भी कम में जब सितंबर में था, ये 2019 में, हालांकि 78 पैसे का ये शेयर था, तब भी यहां पर बाइंग की रिकमेंडेशन थी। देखिए, मैंने अपनी चैनल में, अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो तो दो ही पेनी स्टॉक को मैंने हर बार रिकमेंड किया है। एक साइकोम फॉर्मुलेशन और दूसरा ट्राइडेंट। ट्राइडेंट तो भैया अब बहुत ऊपर निकल चुका है, साइकोम अभी भी पेनी स्टॉक की श्रेणी में आता है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अभी भी यहाँ से और ऊपर जाने का यहाँ पर चांसेस है कि नहीं, या एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो साइकोम फॉर्मुलेशन एक महीने में ही अगर हम देखें तो भैया 57% का ग्रोथ इसने बनाकर दे दिया है। अब देखिए, बढ़िया रफ्तार पकड़ी, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी अगर आई तो उससे ज़्यादा की तेज़ी इसने दिखा दी। एक साल में इसने 500% का ग्रोथ दिया है, 500% का। और देखा जाए तो शेयर ₹1.5 का ही था पिछले साल ही। और यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है। जिस लेवल पर शेयर ट्रेड कर रहा है उस लेवल पर एक बड़ा रेजिस्टेंस भी है। इससे पहले भी शेयर ₹9.30 तक पहुंचा था, वहां से दोबारा एक प्रॉफिट बुकिंग आई जो ₹6 से भी नीचे इसको लेकर गई, और अब दोबारा उसी लेवल पर यह शेयर पहुंच चुका है। तो देखना कल इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये इस लेवल को ब्रीच कर पाता है कि नहीं, या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो कल का दिन बहुत ही अहम रहेगा इस कंपनी के लिए कि क्या होता है। मैक्सिमम अगर हम देखें तो, हालांकि अगर आप देखने की कोशिश करें तो शेयर एक वक्त ऐसा भी था जब 19 पैसे का मिल रहा था, 17 पैसे का मिल रहा था, फिर तेजी आई, फिर वापस टूट गया, फिर एक बहुत बड़ी रफ्तार यहां पर भी आई थी, ठीक है। दोबारा ये टूट गया, अब दोबारा तेजी की तरफ दौड़ने की कोशिश जरूर कर रहा है। देखिए, साइकॉम एक छोटी कंपनी है, फार्मा कंपनी है, लेकिन 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 अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट पे ले चलूं तो कंपनी छोटी कंपनी जरूर है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें बनाती है जो आज की नेसेसिटी है। जैसे कि कंपनी का जो मेन एक्सपोर्ट की मैं बात करूं तो फॉर्मुलेशन हो गया, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, सर्जिकल जो चीज़ें होती है ऑपरेशन वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, वो कंपनी बनाती है। चाहे हम बात करने जाए कॉटन बॉल्स की बात करें, चाहे ईयरबड्स की बात करें, सर्जिकल टेप की बात करें, सिरिंज इंजेक्शन वगैरह जो होती है उसकी बात, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। लेकिन इन सारी चीज़ों का अपना ही एक महत्व कह सकते हैं आप इसको। फॉर्मुलेशन में भी देखिए तो कई सारी चीज़ें हैं जो कंपनी बनाती है। देखिए, वेबसाइट आप चाहे तो खुद से भी विजिट कर सकते हैं, और उसमें जो दो मेन इनके बिजनेसेस है, एक्सपोर्ट में आप चेक करिए, डोमेस्टिक में चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। मैं पूरा डिटेल में यहाँ पर जाने की कोशिश नहीं करूंगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो माइक्रो कैप शेयर है ये, 730 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम आज 1 करोड़ से ऊपर निकल चुका है, 1 करोड़ 26 लाख के वॉल्यूम्स नजर आए। देखिए, साइकॉम में इतने वॉल्यूम्स नजर नहीं आते थे पहले, और आज तेजी की वजह भी यही है कि भैया वॉल्यूम्स ज्यादा यहां पर देखने को मिल चुके हैं। यहां पर अगर हम देखें साइकॉम के बारे में, अगर हम बात करें तो अच्छी बात है, जिसके बारे में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं उससे पहले अगर हम यहां पर एक बार फिर से
कंपनी में देखने की कोशिश करें तो 5% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, 91% लोग खरीदने की बात करें, 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं, और प्रमोटर यहाँ पर खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। 2021 में प्रमोटर एक ही बार आए थे और 93 लाख शेयर खरीदे, और वो भी ₹2.5 की कीमत पर। तो भैया बड़ा फायदा कमाया है उन्होंने, ठीक है। उससे पहले भी 2020 में प्रमोटर ने खरीदारी ही करी थी, आखिरी बार बिकवाली 2017 में करी थी इन्होंने, वरना 2020 और 21 में प्रमोटर आए, खरीदारी करी और निकल लिया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी भी इनके रिजल्ट्स कब आएंगे कोई डेट सामने नहीं आई है। डिविडेंड आखिरी बार 2017 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है, और बोनस 2013 में दिया था इसने, बोनस भी पे किया था इसने, वो 2013 में पे किया था। कंपनी की खासियत यह है कि रेवेन्यू में अच्छा खासा इजाफा जरूर हुआ है, 160 करोड़ का रेवेन्यू 245 करोड़ तक पहुंच चुका है। प्रॉफिट भी अगर देखें तो भैया बहुत ही शानदार है, 8 करोड़ के प्रॉफिट धीरे 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 30 करोड़ तक पहुंच गए, और अगर 2022 में भी इसी पेस को इन्होंने मेंटेन रखा तो ये पेनी स्टॉक के कैटेगरी से बाहर निकलने में कामयाब होगा और अच्छी खासी तेजी भी दिखा देगा। पी रेशियो 22 का है, सेक्टर पी 40 का है, जो सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न कमाकर दिया जरूर है, खरीदने का अभी भी मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे हैं। डिविडेंड हालांकि पे ही नहीं करता है तो अट्रैक्टिव तो कहां से ही होगा। हालांकि होल्डिंग्स के बारे में अगर हम देखें तो मेनली होल्डिंग प्रमोटर के पास 41.18% की होल्डिंग है, लेकिन ना म्यूचुअल फंड यहाँ पर इंटरेस्टेड है खरीदारी के लिए, ना डोमेस्टिक वाले ना ही एफआईएल्स वाले। 58.82% की होल्डिंग रिटेल एंड अदर्स के पास है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो रिटेल वालों के पास है, 40% से भी ज्यादा का। मतलब यहाँ पर एक थोड़ा सा पैनिक हुआ और शेयर हिल गया, तो इस चीज को याद रखिएगा। जहां रिटेल वालों की ज्यादा और रिटेल वाले खरीद भी रहे हैं, हालांकि उतनी ही होल्डिंग है, ज्यादा कोई चेंजेस देखने को मिले नहीं है। प्रमोटर ने भी खरीदारी करी है, 40% की होल्डिंग प्रमोटर की अगर आप देखें तो 41 पर पहुंच चुकी है। देखिए साइकॉम मेरे हिसाब से जिस लेवल पर अभी पहुंच चुका है वहां से इससे पहले भी हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ₹9.30 के आसपास इससे पहले भी पहुंचा था, टूट गया, वापस उसी लेवल पर पहुंचा, वापस वहां से टूट गया। तो इस बार इस लेवल को मेंटेन करता है कि नहीं वो देखने वाली बात होगी, और मेरे हिसाब से अभी फ्रेश बाइंग बनाने की यहाँ पर कोशिश मत करिएगा, एक बार वेट करिए, इस लेवल को ये होल्ड कर पाता है कि नहीं सक्सेसफुली, पहले उसको ऑब्जर्व करिए, उसके बाद फ्रेश बाइंग के बारे में सोचिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास हो तो आप यहाँ पर बेच दे, जी नहीं, मत बेचिए, अभी इसको रखे रहिए। देखिए ये वो शेयर है जो एक बड़ी रफ्तार के बाद टूटेगा, ठीक है, वापस अच्छी खासी तेजी दिखा देगा, वापस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, 20-25% की गिरावट लेकर बैठेगा, वापस दौड़ जाएगा ये। तो यहां पर क्या करना है, देखिए वैसे भी मैं हमेशा कहता हूं कि पेनी स्टॉक जो होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप ऐड करते जाओ, और जब भी ये टूटता है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को खरीदते जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। और साइकॉम मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला शेयर है, अगर आने वाले समय में अच्छी खासी तेजी दिखा देता है तो बहुत अच्छी बात है ये। और जब भी टूटेगा हर 1-2 रुपए की गिरावट में आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को ऐड करके चल सकते हैं, लेकिन अगेन एक डिस्क्लेमर दे दूं, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये वो शेयर है जो चल गए तो भैया एक बहुत बड़ा आपको जो रिटर्न है वो दे देते हैं, लेकिन अगर नहीं चलते हैं तो लंबे समय तक किसी एक प्राइस रेंज में अपना वक्त गुजार देते हैं। ये पोटेंशियल है इस कंपनी में, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, डेफिनेटली खरीदारी करी है तो बने रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जैसे करते हैं ना, 2 लाख 3 लाख 5 लाख शेयर खरीद लेते हैं, तो देखो वो वाला करने की सलाह मैं अभी यहां पर नहीं दूंगा। वो मौका था पहले जब शेयर सस्ता था, 1-2 रुपए का 3 रुपए का था, तब मौके थे। अभी मैं यही कहूंगा कि अभी आप यहां पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, और जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है वहां पर थोड़ा सा कॉशियसनेस बरतने की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले भी यहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो चार्ट को पहले ठीक से स्टडी करिए यहां पर, और शायद अगर इस लेवल को लंबे समय के लिए अगर होल्ड नहीं कर पाता है ये शेयर, तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर होल्ड कर लेता है तो डेफिनेटली 10 रुपए के लिए ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो साइकॉम फॉर्मुलेशन खरीदारी करिए, बने रहिए, फ्रेश बाइंग करने की सलाह अभी नहीं रहेगी मेरी। अभी थोड़ी और गिरावट अगर आती है यहाँ पे तो नीचे के लेवल पर आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग करके चल सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा।
पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। साइकोम फॉर्मुलेशन के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।